छोड़ते थे, धीरे धीरे उंगली पर आ गए और उंगली के बाद ग्राउंड में खेलने लग गए, बच्चों के साथ छूट गए आराम से। और उसके बाद तो स्थिति ये आ गई कि फिर शादी हो गई, 26-27 साल के हो गए, अब हम महीने में एक दिन जाते हैं, नौकरी लग गई कहीं, एक महीने में एक दिन माँ से मिलने जाते हैं। वो मम्मी जिसका पल्ला पकड़ पकड़ के कमरे से दूसरे कमरे तक घूमते थे, है ना। जब बच्चा एक दो दिन का था, 1 साल का था, माँ 25 साल की थी, इतना अंतर था, 25 गुना अंतर था। 25 गुना अंतर में इतना आज्ञाकारी होता है ना बच्चा, हर चीज वही मानता है, वही बोलता है जो उसके माता पिता कह रहे हैं। हेड बोलो, नोज बोलो, आईज बोलो, इसको ये बोलो, उसको वो बोलो, वैसे ही बोलते रहते हैं, वही सब करते रहते हैं, है ना। कितना टू मच आज्ञाकारी। और धीरे धीरे करके जैसे जैसे वो गैप कम होता गया, गुना गुना कम होता गया, आज्ञाकारिता कम होती गई ना। अब माँ, बेटा 25 साल का, माँ 50 साल की, 2 गुनी बड़ी रह गई ना। वो कहाँ 25 गुना बड़ी थी, अब 2 गुनी बड़ी है। अब 2 गुनी बड़ी है तो कहना भी उतना ही माना जाएगा, बस उसी हिसाब से कहना माना जाएगा ना। फिर माँ कहती है पहले ऐसा था मेरा बच्चा, पहले ऐसा था। अरे भाई पहले ऐसा नहीं, पहले गैप ज्यादा था। अब बेटा 75 साल का, माँ 100 साल की, और वो बेटा बेड पे पड़ी माँ के लिए कहता है शरीर छूट जाए तो अच्छा, अब तो इसका भगवान उठा ले इसको, क्योंकि खुद भी बूढ़ा हो गया, कौन सेवा करेगा, पोते पोतियां तो करेंगे नहीं, पड़पोते पड़पोतियां हो गए, कौन करेंगे। वो माँ जिसकी गोदी से नहीं उतरता था उसके लिए कह रहा अब शरीर छूट जाए इसका तो अच्छा है। क्यों हुआ ये? क्योंकि इस जन्म के कर्जे और हिसाब किताब पूरे हो चुके, नए भी बन चुके, उससे भी थक चुके। अब यूज करके छोड़ने का टाइम है, लेकिन जबरदस्ती नहीं छोड़ेंगे तो कैसे काम चलेगा। नेचुरल है छूटने का सिस्टम, हम पकड़ पकड़ के दुखी होते हैं। जहां भी होल्ड करेंगे कोई भी को, चीज को, बातों को, समस्याओं को, पुरानी पुरानी घटनाओं को, वहां प्रॉब्लम आएगी। और इसीलिए नए 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 हिसाब किताब बनाने से थोड़ा बचना चाहिए। ट्रेन में मिले, बड़ा प्यार हो गया आपस में, एक दूसरे के मोबाइल फोन लिए, SMS करने लग गए, और फिर वो आना जाना शुरू हो गया। अरे भाई पहले वाले तो निभाए नहीं जा रहे, नए और बनाए जा रहे हैं। अच्छा, फिर इसके साथ बड़ी दोस्ती हो गई, रोज गुड मॉर्निंग, रोज गुड नाइट, थोड़े दिन बाद हैप्पी बर्थडे, आज हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। अब इसके बाद किसी 1-2 दिन भी भूल गए, फिर शिकायतें। क्या बात हो गई, आज आप नाराज लग रहे हैं, क्या बात हो गई, आज आपने हैप्पी बर्थडे नहीं बोला, आज आपने गुड मॉर्निंग का SMS नहीं किया, फिर ये शुरू हो गया। तो इसीलिए थोड़ा सा अपने आप को अब समेटना शुरू कर दे। वापस जाने का समय आ गया, सृष्टि चक्र का एक अध्याय पूरा हो रहा है ये, तो इसीलिए वापस जाने के समय में, समेटने में, पैकअप करने में, एक नया काम करना शुरू करें। वो नया काम ये है, रोल प्ले करे एंड कम बैक टू नाउ, वर्तमान में आ जाए। मैं एक्टर हूँ, मैं आत्मा हूँ। बाप का रोल, माँ का रोल, भाई का रोल, कितने एक दिन में कितने रोल प्ले करते हैं ना आप। ऑफिस जाते हैं, ऑफिसर का रोल, गाड़ी चला रहे हैं, ड्राइवर का रोल करना पड़ता है ना। माँ का फोन आ गया, बेटा बन गए, बेटे के पास गए तो बाप बन गए। हर एक आत्मा को एक ही दिन में 12, 15, 20, 25 रोल प्ले करने पड़ सकते हैं। दोस्त का, कहीं लेबरर यूज कर रहे हैं तो उनके मालिक का। अब आप सोचो कि इतने रोल प्ले करते, हर रोल को एक दूसरे में फंसा देंगे तो दुखी होंगे ना हम। हमने क्या करना, अपने आप को थोड़ा थोड़ा डिटैच करना सीखना है, ताकि अब कर्म सिद्धांत थोड़ा थोड़ा ढीला होता जाए मेरे पर। वो कर्म फिलॉसफी की जो जकड़न है ना, वो थोड़ी ढीली होती जाए, आत्मा फिर से मुक्ति का आनंद लेने लग जाए, संबंध बने, बंधन ना बने। सतयुग में हम सारे इकट्ठे होंगे, वहां भी पति पत्नी बच्चे सब होंगे, किसी की किसी से अटैचमेंट नहीं होएगी, है ना। कोई फंसा हुआ नहीं होगा, हाय मेरे के साथ ऐसा हुआ। क्योंकि पहली बात याद करें कि हम सारे सिर्फ रोल प्ले कर रहे हैं। जिस दिन हम सोल कॉन्शियस की बजाय रोल कॉन्शियस हुए, जिस दिन हम 125 सगे भाइयों को ये लगने लगा कि जो मैं रोल प्ले कर रहा हूं मैं यही हूं, उसी दिन हम परेशान होना शुरू हो गए। जब तक हमें ये याद था कि मैं आत्मा हूं, सिर्फ एक्टिंग कर रहा हूं, तब तक तो था ठीक। और जब जो एक्टिंग मिली उसी को सच्चाई समझ के बैठ गए, उस दिन से खराबी आना शुरू हो गई।
तो इसे अब ठीक करने की जरूरत है कि जहां जहां बहुत पैर फंसा रखे हैं, हाथ फंसा रखे हैं, दिमाग मन बुद्धि फंसा रखा है, वहां से थोड़ा थोड़ा हटा ले, समेट ले, तो हम ज्यादा सुखी और खुश रहने लग जाएंगे। उम्मीदें छोड़ दे। एक माता के हाथ में फ्रैक्चर हुआ। फ्रैक्चर होते उसके अड़ोसी पड़ोसी सब इतने अच्छे थे, सब ने आके उसकी पूरी मदद की। बहुत अच्छी सुलझे हुए दिमाग की माता, बड़ी अच्छी थी। तो वो सबको पसंद थी, क्लास कर चलती उनके घर में। रोज वो क्लास करने वाले जो आते थे भाई बहने, वो सब ने उनकी बड़ी मदद की। फटाफट उनको हॉस्पिटल ले गए, प्लास्टर लगवाया, घर में उनके पति का खाना बनाने लग गए। सफाई वाली सफाई के साथ साथ कपड़े भी धो के जाने लग गई। सब बड़े खुश थे, सबने किया। और माता ने तुरंत अपने बेटे को फोन किया। वो थोड़ा दूर रहता था हरियाणा में, तो उसको फोन किया कि आप भाई मेरे हाथ में फ्रैक्चर हो गया है, क्या कर रहे थे? मैं आ नहीं सकता। अब वो 2 बूढ़े पति पत्नी रहते हैं वहां पे, वो बेटा है वहां है। उसने ये कह दिया उसके पास सेवा की कोई कमी नहीं है, सब उनको हाथों पे उठा के रखे हुए हैं, है ना। वो बेटा अकेला ही छोटी मोटी सेवा कर सकता था और अब उससे ज्यादा सेवा हो रही है। लेकिन मलाल क्या है उसके मन में? बेटा नहीं आया। उसके साथ तो मैंने किया हुआ है ना, उसकी गंदगी धोई हुई है, ये किया हुआ है, वो किया हुआ, उसको करना चाहिए था, वो नहीं आया। ये भगवान से प्यार है, भगवान ने इतने लोगों को उसकी सेवा में लगा रखा, वो ठीक है, बट वो क्यों नहीं आया? बताओ कितना टाइम लगेगा ना ये ज्ञान समझने में। अरे भाई उनके साथ हिसाब किताब पूरा हो गया। ये आपको परमात्मा से प्यार है, तो ये सेवाधारी वो हैं जो परमात्मा ने भेजे हैं। इनके साथ भी डायरेक्ट आपका बंधन नहीं जुड़ेगा। जो आपके घर क्लास करने आते हैं, जो अच्छे हैं, जिनके साथ अलौकिक संबंध हैं, वो इस अलौकिक परिवार के हैं, उनके साथ जुड़ना भी ज्यादा नहीं होगा। वो सेवा करेंगे और भूल जाएंगे, और आप भी सेवा लेके उनकी थोड़ी सी ज्ञान योग अच्छी सेवा कर देंगे तो ठीक हो जाएगा। लेकिन वो वाली चीज जो है ना, वो बंधन है। बंधन क्या कर रहा है? खींच रहा है, नुकसान पहुंचा रहा है उनको। तो बैठ के समझाना पड़ेगा अपने आप को। बाहर से ज्ञान की डोज दी जा रही है, लेकिन खुद को समझाना पड़ेगा। और खुद को समझाने से अपनी स्थिति जल्दी अच्छी हो जाती है। खुद को एक तो ज्ञान का बल मिलेगा, दूसरा जो चीज हमें पक्का करेगी वो है योग। योग से क्या फायदा होगा कि हम सर्वशक्तिवान से जुड़ेंगे, तो हमें शक्ति मिलेगी। वो शक्ति कहाँ यूज करनी है? बंधन तोड़ने में, है ना, आत्मा के स्वतंत्र होने में, डिटैच होने में, और फिर आत्मा शक्तिशाली बन के अन्य आत्माओं को देने लग जाए। क्योंकि हमारे कर्मों का हिसाब किताब पूरा इसी से होगा। जब आप दुआएं देंगे, आशीर्वाद देंगे, शुभ कामनाएं देंगे, और जिसको जितना स्थूल रूप से सहयोग चाहिए वो स्थूल रूप से देंगे। आपका मांग लेने वाली बात है, मुझे मांगना नहीं है, लेना नहीं है, सिर्फ देना ही देना है, तो स्थिति उड़ती रहेगी, आपकी मनोस्थिति बहुत अच्छी रहेगी। एक और मजेदार किस्सा हुआ। एक बार एक भाई जी क्लास करने आने लगे, 1 साल हो गया उनको। तो दिवाली के पास वो एक दिन एक लॉटरी की टिकट खरीद के लाए 100 रुपए की, और मुझे कहते दीदी ये ना आप बाबा की फोटो के नीचे रख दो, बाबा के कमरे में। मैंने कहा क्या चीज़ है ये? तो कहते लॉटरी की टिकट है, लिफाफे में डाल रखी थी, बड़े अच्छे से लिफाफे में। तो इससे क्या होगा? बाबा के फोटो के नीचे रखने से क्या होगा? कहते आपको असली बात बताता हूँ, हंसना मत। कहते आप, मैं इससे पहले पिछले 5 साल से मुझे किसी पंडित जी ने, ज्योतिषी ने कहा था तेरे लॉटरी निकलेगी, तो 5 साल से मैं 100 रुपए की टिकट ले रहा हूँ और लक्ष्मी जी की फोटो के नीचे रखता हूँ दिवाली वाले दिन। तो मैंने कहा निकली लॉटरी? खुली? कहते आज तक तो खुली नहीं, पर अब मुझे उम्मीद है, अब तो मुझे बाबा मिल गया, भगवान मिल गया है, आप जैसी पवित्र देवियाँ मिल गई हैं, तो अब आप इसको दृष्टि दो, अब जरूर निकलेगी। मैंने कहा भाई जी अगर ऐसा होता तो हम किराए के मकान में क्यों रहते अगर मेरी दृष्टि से लॉटरी खुलती तो मैं तो हर थोड़े दिन बाद एक एक लॉटरी की टिकट खरीद के खोल लेती। तो मैंने कहा ऐसा है, ये लॉटरी की टिकट उनको वापस की। मैंने कहा ये ले जाओ, आप 5 साल और लगे रहो, आपको लॉटरी नहीं निकलने वाली है। तो ये क्या दे रहे हो, वरदान दे रहे हो कि श्राप दे रहे हो?
देखो आप क्या चाह रहे हो कि 100 रुपए की टिकट से मुझे 10 लाख रुपए मिल जाए, है ना? 10 लाख रुपए, 1 लाख रुपया मिला माना 100 रुपए को 100 रुपए कितने जनों ने दिए? 1000 लोगों ने, है ना? 1000 लोगों ने 100 रुपए दिए, 10,000 लोगों ने 10,000 लोगों ने 100 रुपए दिए, तो आपके 1 लाख निकला। और 10 लाख निकलेगा 1000 लोगों से। और उसी को सोचो कि इतने लोग आपको, 10,000 लोग आपको 100 रुपए देंगे, तब आपके 10 लाख निकल आएगा। ठीक है, अब आप सोचो कि इस तरह से आपको इतने लोगों को, क्या आपने 100 रुपए दिए हुए हैं? आपने 10,000 लोगों को 100 रुपए बांटे हुए हैं क्या? आपको लगता है ऐसा? अगर बांटे हुए हैं तो आपको मिलेंगे। अच्छा, अगर आपने उनको नहीं बांटे हुए हैं और आपको निकल आई 10 लाख रुपए की लॉटरी, अब क्या होगा? अब आपको तब तक लॉटरी की टिकटें खरीदनी पड़ेंगी जब तक आपके 100 रुपए वापस उन तक नहीं पहुंच जाते। ये बहुत गहरा कर्म सिद्धांत है, इससे आप बच नहीं सकते। आपको देने पड़ेंगे, आपको चस्का लग जाएगा, 10 लाख रुपए इकट्ठे मिल गए, अगली बार फिर लॉटरी की टिकट खरीदूंगा। वो दिवाली की बजाय हर हफ्ते खरीदेंगे आप, अब हर 15 दिन बाद, हफ्ते बाद खरीदेंगे, और तब तक खरीदते रहेंगे